please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कहीं लोगों के मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं, तो कहीं खेत खलिहान बाढ़ की चपेट में हैं। न केवल गांव बल्कि शहरी इलाकों में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। तो बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीहोर में केवल 3 घंटे की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश से शहर की गलियों और सड़कों पर पानी भर गया और वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां सड़कों पर आधी डूबी नजर आईं। इस बारिश से शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर भी पानी लबालब भर गया, जिससे होकर लोग गुजरते दिखाई दिए। बारिश का पानी कई गलियों में भरने से कई रास्ते बंद हो गए। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोची समेत कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई मकानों का सामान पानी में तैरने लगा और चारों तरफ पानी से घिरे लोग इसी हालात में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि कई जगह लोगों को निकालकर उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार तक केरल में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी भारी बारिश से 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गिर सोमनाथ समेत कई इलाकों में दर्जनों लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गिर के छनवाल गांव में बचाव दल ने 6 लोगों को रस्सी की मदद से बचाया। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर कवर्धा में मोटरसाइकिल लेकर नदी पार कर रहे 3 लड़के अचानक तेज धार में बहने लगे। भारी बारिश की वजह से नदी का पानी उफान पर था, जिससे होकर तीनों नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेज धार की वजह से पहले उनकी मोटरसाइकिल नदी में बह गई, जिसके बाद संतुलन खोते हुए तीनों लड़के भी पानी में बहने लगे। इस बीच नदी के किनारे पर कई लोग मौजूद थे। उनमें कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तीनों लड़के काफी देर तक नदी में तैरने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बाहर निकलने में नाकाम रहे। नदी में लड़कों के डूबने के बाद गोताखोरों ने उनकी तलाश की, लेकिन लड़कों का पता नहीं चल पाया। गुजरात के सूरत में एक इमारत की दीवार बारिश की वजह से कमजोर होकर अचानक गिर गई। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से सूरत समेत गुजरात के 31 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी एक तस्वीर सूरत में दिखी, जहां बारिश की वजह से कमजोर हो चुकी एक इमारत की दीवार गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश की वजह से सूरत के निचले इलाकों में पानी भर गया और सड़कें पानी में डूब गईं। सड़क पर पानी भरने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्तों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूरत के महुआ इलाके में बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिसके बाद उन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग ने सूरत में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर वलसाड़ में बीते 9 दिन से जारी बारिश से वहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए। दावा किया गया कि वहां करीब 300 लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिनको बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये लोग निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बताया गया कि औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। वहीं भावनगर में बीते 24 घंटे के दौरान 9 इंच बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि गुजरात के 31 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से होने वाली तबाही को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही समंदर में तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई। यूपी के बरेली में 3 तलाक और हलाला का विरोध करने वाली दरगाह आला हजरत परिवार की बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया और फतवे में उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया गया। साथ ही फतवे में यह भी कहा गया कि निदा खान की मौत होने पर उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह तक नहीं दी जाएगी। उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे। हालांकि निदा ने फतवा जारी करने वालों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए करारा जवाब भी दिया। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें 2 पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकते। रही शरीयत की बात, तो शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करें, फिर अवाम पे लागू करें, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है, जो वो करते आए।
गुजरात में नवसारी के एक गांव में कुछ लोग अपने घरों में भरे पानी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से समंदर में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पानी समंदर किनारे बसे गांव में घुस गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। समंदर के पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए वहां एक दीवार बनाई गई, लेकिन समंदर में उठती तेज लहरों ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद समंदर का पानी तेजी से गांव में घुसने लगा, जिसे देखने वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में गांव में घुटनों तक पानी भर गया। हालांकि वहां समंदर के पानी में उफान का नजारा देखने कुछ सैलानी भी पहुंचे, लेकिन ऐसे हालात देखकर वो डरे नजर आए। स्थिति यहाँ पे भयजनक ही लग रही है, क्योंकि पानी इतनी जोरों से आगे बढ़ रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी गिर चले जाए। गांव में समंदर का पानी भर जाने से वहां के स्कूल, मैदान, अस्पताल और कई इमारतें पानी से घिरी नजर आईं और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। गांव के लोगों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से गांव के यही हालात हैं, लेकिन अब तक उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वहीं गुजरात के गिर सोमनाथ में भी समंदर के किनारे बसे गांव में पानी भर गया। कई दिनों तक लगातार हुई बारिश ने गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। जबकि लोगों के घर, मकान, यहाँ तक कि ऊंची इमारतें भी पानी में कई फीट तक डूबी नजर आईं। वहां रहने वाले लोग घुटनों तक पानी में रहने को मजबूर दिखाई दिए। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घरों में पानी भरने से हालात इतने खराब हो गए कि लोग पानी के बीच बैठकर ही पानी कम होने और प्रशासन से मदद मिलने का इंतजार करते दिखे। हालांकि ऐसे हालात से जूझ रहे गाँव के लोगों को राहत दिलाने के लिए वहाँ NDRF की टीम तैनात कर दी गई। दावा है कि पास के कोडनार इलाके में पिछले 7 घंटों में 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। केंद्र सरकार ने आज सभी दलों की एक बैठक बुलाई। बुधवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शाम 7 बजे सभी दलों की एक बैठक बुलाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राहुल गांधी और शशि थरूर कांग्रेस को धराशायी करने का काम करेंगे। दिल्ली की लोकायुक्त अदालत ने बेनामी संपत्ति और हवाला केस के आरोपी मंत्री सत्येंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से छनबाल गांव एक द्वीप में तब्दील हो गया, जबकि बाढ़ में फंसे 6 लोगों को NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश की वजह से 2 दिन बाद एक शव को अंतिम संस्कार के लिए ऑटो पर रखकर ले जाना पड़ा, जबकि मोबाइल बंद होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं बुलाई जा सकी। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ने के साथ ही लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। थाने के कल्याण में महानगर पालिका के दफ्तर के सामने 2 गुटों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बिहार में नालंदा जिले के बिंद बाजार में पूजा का प्रसाद खाने से 33 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के भोजपुर जिले में पेट्रोल पंप पे लूट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 बदमाश हाथों में पिस्तौल लेकर कर्मचारियों को डराने के बाद वहां रखा सारा कैश लूट ले गए। नवी मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए PWD दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। सड़क के गड्ढों की वजह से हुई मौत के विरोध में इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नारेबाजी करते हुए PWD दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। MNS के कार्यकर्ता सबसे पहले दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे, जहां इन लोगों ने वहां रखी कई कुर्सियों को उठाकर फेंक दिया। इसके बाद ये लोग दफ्तर के ही एक दूसरे कमरे में पहुंचे और वहां रखे कंप्यूटर और प्रिंटर को तोड़ने के साथ ही कुर्सियां भी उठाकर फेंक दी। इस दौरान MNS कार्यकर्ताओं के हाथ में जो लगा उन्होंने उसे चकनाचूर कर दिया। PWD दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे इन MNS कार्यकर्ताओं को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बेखौफ होकर PWD दफ्तर में हंगामा करते रहे। इस हंगामे के दौरान MNS कार्यकर्ताओं ने राज्य की फडणवीस सरकार को भी निशाने पर लिया और PWD मंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ MNS कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे। PWD के दफ्तर में MNS कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ यही नहीं रुकी और उन्होंने घूम घूम कर दफ्तर में कई कमरों में रखा फर्नीचर तोड़ दिया। PWD दफ्तर में हुए हंगामे को वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते भी नजर आए। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर NDA के 2 सहयोगियों JDU और BJP के बीच खींचतान जारी है, लेकिन चंद रोज पहले ही पटना में BJP अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार इस मुद्दे पर सहमति का दावा किया और जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला निकलने के संकेत दिए। 1 आध महीने के अंदर होगा।
3-4 सप्ताह में बाकी सारी बातें होंगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी को लेकर एनएचआरसी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में साल मार्च से मई महीने के बीच में 639 किसानों की खुदकुशी को लेकर एनएचआरसी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गुजरात में अगले 5 दिनों में भारी बारिश को लेकर एनडीआरएफ और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। केरल में यौन शोषण के आरोपी पादरी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद पुलिस कांस्टेबल को पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई, जबकि एसएसपी ने हमले के पीछे हिजबुल कमांडर जहूर खोकर का हाथ बताया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर जोधपुर की जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बिहार के जम्मू में विदेशी शराब लदे हुए वाहन को रोकने की कोशिश करने पर ड्राइवर ने उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में एक तेज रफ्तार ट्रक चालक सड़क किनारे खड़े दंपति को कुचलकर फरार हो गया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और उसका बच्चा जख्मी हो गए। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी की किसान रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया। इसी जनसभा में आए किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले बीजेपी की कृषक कल्याण किसान समावेश रैली में पीएम का पारंपरिक टोपी और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद बिना वक्त गंवाए प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। ये सिंडिकेट है जबरन वसूली का, ये सिंडिकेट है किसानों के लाभों को छीनने का। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत में ही सीएम ममता पर सीधी चुटकी ली कि आज मेरे स्वागत में उन्होंने भी इतने झंडे लगाए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हमारे किसान भाइयों बहनों की विजय है। जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी ट्वीट के जरिए पीएम के खिलाफ मोर्चा संभाला। टीएमसी ने पीएम के एक आरोप का जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी नेताओं से बेहतर सिंडिकेट के बारे में कौन जानता है।